ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक ग्रंथ से चल रहा है भगवान, और प्रवचन 2 से कंटिन्यू करते हैं भगवान। आज प्रवचन 2 का लास्ट सत्संग है भगवान। तो कैसे बताया स्वामी जी ने कि अच्छा, अब सन्यासी की बात सुनाते हैं। इनमें से कुटीचक, बहुदक और हंस को बाद में देखना। आओ परमहंस का विचार करते हैं। परमहंस सन्यासी आदित्य ब्रह्म भाव में स्थित होता है। यह जो हम आपके जीवन के लिए परम आनंददायी एक वस्तु सुनाने वाले हैं, उसमें आप पहले हंस और परमहंस के भेद को समझ लें। हंस उसको कहते हैं जो नीर क्षीर का विवेक करे। यदि 2 चीज़ें एक में मिल गई हों तो उसको अलग अलग कर दे। इसका अर्थ होता है कि हंस द्वैतवादी होता है, चाहे वह चित विशेषण के रूप में द्वैत को स्वीकार करे, चाहे कार्य कारण के रूप में द्वैत को स्वीकार करे, चाहे शक्तिमान के रूप में द्वैत को स्वीकार करे। हंस द्वैतवादी होता है। हंस विवेकी होता है। एक को दूसरे से अलग करके दोनों को अलग अलग देखता है, इसलिए उसका नाम होता है हंस। परमहंस अद्वैतवादी होता है। यह एक दूसरे को अलग न करके एकत्व में अनेकत्व को देखता है। एकत्व में अनेकत्व को देखना प्राय में नहीं हो सकता, अपने आप में ही हो सकता है। अतएव जो नीर क्षीर की भावना को छोड़कर, आत्मा अनात्मा की भावना को छोड़कर, दृष्टा दृश्य की भावना को छोड़कर आदित्य भावना में स्थिर होता है, उसको परमहंस कहते हैं। परमहंस के 2 भेद होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए परमहंस और ज्ञान प्राप्ति के अनंतर परमहंस। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो परमहंस होता है उसको विविदिषु बोलते हैं। विविदिषु का अर्थ है जिसमें वेदन की इच्छा होवे, वह ज्ञान का खोजी है एवं अनुसंधिष्टु है, वह अन्वेषक है, वह अद्वितीयता की तलाश में है। ज्ञान प्राप्ति के अनंतर जो परमहंस होता है उसको विद्वान बोलते हैं। जो विद्वान होता है वह प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न अद्वितीयता को जानता है। आपको क्या बतावें, एक बड़े सुखी हैं। ईश्वर करे कि आपका सुख बना रहे, परंतु भोग का सुख कब तक? जब तक आपको वस्तु मिल रही है तब तक आपकी इंद्रियों में शक्ति है। जब तक हमारे पास लोग क्या बढ़िया बढ़िया चम्मच, राजभोग, रसगुल्ला लेकर आते हैं, अब हमारे शरीर में उनको खाने पचाने की शक्ति नहीं है। अब हमारा शरीर शक्कर नहीं पचा सकता है। हाँ, अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रसगुल्ला, चमचम, राजभोग देखने को ही नहीं मिलता। हाँ, ऐसे लोग भी तो दुनिया में हैं, है ना, जिनको वस्तुओं को देखने को भी नहीं मिलता है। नारायण, वस्तु का अभाव हो सकता है, इंद्रियों में भोग की शक्ति का अभाव हो सकता है, मन में रुचि का अभाव हो सकता है। ऐसी स्थिति हो सकती है कि अपना भोक्तापन जागृत ही न हो। ऐसी स्थिति में जो लोग अपने सुख को प्राधीन रखते हैं, वे भला जीवन मुक्ति का परम आनंद प्राप्त कर सकेंगे? वाह भगवान, वाह वाह भगवान। ऐसी स्थिति में जो लोग अपने सुख को प्राधीन रखते हैं, वे भला जीवन मुक्ति का परम आनंद प्राप्त कर सकेंगे? क्वेश्चन मार्क कर दिया भगवान। सीताराम कहो, दिल में लिखी विद्या समय पर काम देगी, पोथी में लिखी विद्या समय पर काम नहीं देगी। हाँ, आपका अनुभव आपके काम आवेगा। यदि आप अपने सुख को प्राय घर में रखेंगे तो आपका जीवन परम आनंददायी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकेगा। आप जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे। हमको एक ने बताया, पति ने पत्नी को 500 रुपये ला कर दिया और कहा कि इनको तिजोरी में रखना, समय पर काम देगा। पत्नी की पड़ोसिन आई, उसने कहा, अरे अपने घर में मत रखो, नहीं तो फिर तुम्हारे पति मांग कर ले जाएंगे और खो देंगे। इसको हमारे घर में रख दो। अब महाराज, पत्नी ने वह 500 रुपया प्राय घर में रख दिया। जब पति को आवश्यकता पड़ी तब उसने कहा, मुझे 500 रुपये दे दो। पत्नी बोली, अच्छा अभी लाती हूँ। वह पड़ोसन के घर पहुँची। पड़ोसन ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह 500 रुपया तो मैंने ब्याज पर लगा दिया है, अब आज थोड़े ही दे सकती हूँ, कुछ समय तो
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जिन्होंने अपना सुख विश्व में रख छोड़ा है, पराये घरों में रख छोड़ा है, अगले जन्म के लिए रख छोड़ा है, वे भला जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त कर सकेंगे? कदापि नहीं। बैंक में बैलेंस बढ़ाते जा रहे हैं कि 10-12 बरस बाद काम आवेगा। अरे भाई जरा सोचो, 10-12 बरस बाद तुम रहोगे कि नहीं? वाह भगवान वाह। यह कानून रहेंगे कि नहीं? यह सरकार रहेगी कि नहीं? यह बच्चे भी उसको भोग सकेंगे कि नहीं? आहा, अगले जन्म के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। शिव शिव। जिसको यह संसार के भोग नश्वर मालूम पड़ते हैं, वह संग्रह और भोग में आसक्त नहीं होता और जीवन मुक्ति का परमानंद प्राप्त करना चाहता है। आप जानो कि यह संसार के भोग वियोग वाले हैं। इंद्रियां सब देने वाली नहीं हैं। इंद्रियां सब देने वाली नहीं हैं। अपने मन में हमेशा रुचि नहीं रहेगी। अपना भोक्तापन हमेशा जागृत नहीं होगा। आप यह जानो और लो जीवन मुक्ति। वाह भगवान। जीवन मुक्ति माने नगद माल, उधार माल नहीं। जीवन मुक्ति माने तुरंत आनंद। आप अपने आनंद को परलोक में मत रखिए, मरने के बाद के लिए मत रखिए। आप अपने आनंद को पराधीन मत कीजिए। आपके हृदय में आपका आनंद स्वाधीन होना चाहिए। आपके हृदय में आपके राम रहें, आपके रहीम रहें, आपका निराकार रहे, आपका सच्चिद आनंद आदित्य ब्रह्म आपके आत्मा के रूप में रहे। आहा, आओ इस निवर्तमान चित्त के अविद्या की निर्वृत्ति मात्र से ही उपलब्ध होने वाला जो परम आनंद है, उसके बारे में सुनावें। नारायण, आओ आज हम आप सब लोगों को परमहंसों की वस्तु सुनावें। आप वह परम आनंद मरने के बाद मत लेना, लेकिन लोक में मत लेना, दूसरे लोक में मत लेना। आपके सामने दूसरा जन्म नहीं आवे, आपके सामने दूसरा लोक नहीं आवे, आपको किसी दूसरे का गुलाम नहीं बनना पड़े। वह परम आनंद आपका स्वरूप है। वाह भगवान। वह परम आनंद आपका स्वरूप है। आप जहाँ बोलें, जहाँ परम आनंद, जो बोलें सो परमानंद, जहाँ चले वहाँ परमानंद, जो करे सो परमानंद। आपका यह हड्डी मांस शाम का शरीर भी परमानंद स्वरूप है। जो राम में है, जो कृष्ण में है, जो ईशा में है, जो मोहम्मद में है, जो साकार में है, जो निराकार में है, वह परमानंद आपके जीवन में है। अपने जीवन में उस परम आनंद का आविर्भाव होना चाहिए। हाँ, आप देवताओं की पूजा सीखना चाहते हैं तो अपने पुरोहित से सीख लीजिए। आपको श्रद्धा करना हो तो किसी तीर्थ में जाकर कर लीजिए। आपको विषय भोग करना हो तो क्लब में, होटल में, जहाँ आपको मिले वहाँ कीजिए। इस बात से हमारा कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम तो आपके भीतर आपके अपने स्वरूप के रूप में जो परम आनंद है, उसका पर्दा फाड़ने के लिए प्रयत्नशील है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। वासनाओं के कारण आप जहाँ जगह जगह भटक रहे हैं, कोड़ी कोड़ी के लिए भटक रहे हैं, साहब के बाथरूम से निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आहा, खजानों का खजाना आपके पास है और आप कोड़ी कोड़ी के लिए भटक रहे हैं। साहबों के साहब आप हैं और आप साहबों का इंतजार कर रहे हैं। साहब की गुलामी करते हैं। स्वर्ग और बैकुंठ में सुख डालने वाले आप हैं और आप स्वर्ग बैकुंठ की तमन्ना से, ख्वाहिश से व्याकुल हो रहे हैं। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। यह जीवन मुक्ति विवेक ग्रंथ स्वामी विद्यारण के द्वारा प्रणीत है। इसमें संन्यास के प्रसंग के बाद जीवन मुक्ति का वर्णन निरूपण है। हम आपसे आगे यह निवेदन करेंगे। जीवन मुक्ति माने गुलामी से छूटना, चीज़ों की गुलामी से छूटना, आदमियों की गुलामी से छूटना, लोकांतर की गुलामी से छूटना, जन्म मरण की गुलामी से छूटना। यह जो दिन रात आपका अहम बदलता है, इसी का नाम पुनर्जन्म है। हो हाय हाय, आप आज मैंने पाप किया, मैं पापात्मा हो गया। आज मैंने पुण्य किया तो मैं पुण्यात्मा हो गया। आज सुख आया तो सुखी हो गया, आज दुख आया तो दुखी हो गया। इसी का नाम ही तो पुनर्जन्म है। हमसे कभी पूछना भला, आपको कभी समझने की ज़रूरत हो तो आप हमको बतावें। आप पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ गए हैं। हाँ, सवेरे आप एक कुत्ते को एक डंडा मारा तो आप परमात्मा हो गए। उसके बाद एक कोए को एक रोटी दे दी और चींटी के बिल में के सामने आटा डाल दिया तो आप पुण्यात्मा हो गए। आपकी पत्नी ने मुस्कुरा कर देख लिया तो आप सुखी हो गए। आपके बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी तो आप दुखी हो गए। यह तो आपका अहंग दिन भर में 75 मर्तबा बदलता है।
इसी का नाम पुनर्जन्म है। पापात्मा होना एक जन्म है, पुण्यात्मा होना दूसरा जन्म है, सुखी होना तीसरा जन्म है, दुखी होना चौथा जन्म है। देखो, इस अहंग की एक निष्ठा होती है जब वह पराष्ठा पर पहुंचता है, पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। देखो, इस अहंग की एक निष्ठा होती है जब वह पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, तब अपने स्वरूप को नहीं बदलती। इस बदलते हुए अहंग को स्वरूप निष्ठ करो। मैं असंग अद्वय सच्चिदानंद ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, यह स्वरूप निष्ठा है। यह अहंग के पर्दे को फाड़कर अद्वितीयता के आवरण का भंग है। आप देखेंगे कि उसमें आप न कभी पुण्यात्मा होंगे, न कभी पापात्मा होंगे, न कभी दुखी होंगे और न कभी सुखी होंगे, न कभी पराधीन होंगे और न कभी आवागमनी होंगे। हाँ, आपका यह जीवन ही परम आनंद है और परम ज्ञान से भर जाएगा। आप यहीं अभी यह जीवन मुक्ति विलक्षण सुख अनुभव करेंगे। हम आपको कल से यह जीवन मुक्ति विवेक ग्रंथ क्रम से सुनाना प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।